नमस्कार मेरे कर्क राशि वाले मित्रों। कर्क राशि के हैं, लगन के हैं, दोनों को नमस्कार। कभी कभी आपके माइंड में भी तो ये आता होगा कि आजकल दुनिया इतना सेल्फिश है, सब अपने बारे में सोचता है। और हमें क्या हो जाता है कि जब भी हम किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं या महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला प्रॉब्लम में है, तो अंदर से रोना आ जाता है। कहते हैं ना कि दिल रोने लगना, तो वो रोने लगते हैं। फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। हमारी अपनी मिट्टी से, जो विदेश में रहते हैं, उसको अपने देश से, कल्चर से, फैमिली वैल्यू से इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? हालांकि कईयों के साथ ये भी होता है कि फ्रिक्वेंटली घर बदलना पड़ता है, टेंशन एंजाइटी दूसरे से ज्यादा होता है, इनकम में फ्लक्चुएशन होती है, पैसा नहीं टिकता। ये सब क्यों होता है? आखिर क्या रीजन है? ये कर्क राशि वालों के लिए ही होता है या सबके साथ होता है? तो नहीं, एक्चुअली में इसे मैं कहूंगा ये सौभाग्य कर्क राशि वालों को ही मिला है, और बहुत हद तक दो और जो जल तत्व की राशि हैं उनको मिला है। हमारी आत्मा कर्क राशि को क्यों चुना, इस पर पहले बात कर लेते हैं। और जो मैंने दो बातें की कि पैसा का जो है आना जाना लगा रहता है, टिकता नहीं है, कभी उसमें वेरिएशन आती है, मतलब इतना फ्रिक्वेंट होता है। जॉब में है तो जॉब चेंज, या बिजनेस में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव, तो उसके लिए कुछ रेमेडी भी बात कर लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आत्मा हमें क्यों चुना, कर्क राशि में ऐसी क्या बात थी कि हमें चुना इस राशि के लिए। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो आत्मा को ये ईगो, तर्क वितर्क ये सब नहीं चाहिए था। आत्मा को ऐसा इंसान चाहिए था जो कि दूसरे को केयर कर सके, दूसरे के घाव को भर सके। ऐसा क्यों? तो देखिए, आत्मा जो ये जो कर्क राशि जो है, ये चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा क्या है? मन है। यानी मन जो आप महसूस करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये मन है। और जल तत्व है ये। अब ये जल तत्व क्या है, ये सब टेक्निकल टर्म तो है, बट समझने लायक है। मन जो है वो जल से जुड़ा हुआ है। जल बहुत गहरा, भावनात्मक, बहुत ही कोमल, लचीला, यानी आपका जो मन है बहुत कोमल है। इसीलिए आप दूसरे के दर्द को नहीं देख सकते, उसको, उसके दर्द को अपने लेवल से पूरी मतलब तरीके से लग जाते हैं कि उसका दर्द कम हो। इसीलिए फोर्थ हाउस को केयरिंग हाउस, यानी नर्चरिंग हाउस, यानी कि मतलब बच्चे की तरह देखभाल करना, वो कहा गया है। तो ये फोर्थ हाउस का और चंद्रमा का गुण है। इसलिए आप के साथ ऐसा होता है कि दूसरे का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। और उसमें ऐड कीजिए, ये जो चंद्रमा है, मन जो है वो माता है। अब देख लीजिए, माता अपने बच्चों के लिए कितना केयरिंग होती है। तो इसलिए आप घर पर, घर का ये जो फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस से एसोसिएटेड है कर्क, ये घर, वाहन, जमीन, जायदाद। तो अभी घर की बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला था कि आप कहीं भी रहें,
इंडिया के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में चले जाए, वहाँ बस जाए, लेकिन आपका जो अपना कल्चर था, हालांकि इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी एक हर एक प्रदेश का अपना एक एक ये होता है, तो आप अपना कल्चर नहीं छोड़ते। अभी देखिए महाराष्ट्र का कल्चर, दही हांडी, चारों तरफ जहां जहां वहां के लोग रहते हैं वो मनाते हैं। गुजरात गरबा, अब देखिए पूरे देश में फैल गया, विदेश में फैल गया। तो जहां जाते हैं अपने कल्चर को, अपने रूट को नहीं भूलते, क्योंकि ये घर को एसोसिएट करता है, फोर्थ हाउस। तो इसलिए आप अपने घर, अपने परिवार को, एक तो मन कोमल है, मातृत्व है, उसमें संवेदना है, तो आप अपने परिवार का प्रोटेक्टर हैं, केयर टेकर हैं। तो ये रीजन है कि आप इतना ज्यादा अपने परिवार के लिए और इनफैक्ट आस पड़ोस के लिए, जो भी आपके जानने वाले, उसकी आप चिंता करते हैं। हालांकि ये जो है ना, ये सौभाग्य आपको ही मिला है। ये अलग बात है कि जैसे पहले बताया था कि आजकल के जमाने में सब केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो जो अपने बारे में सोचते हैं वो कहते हैं कि यार देखो कितना बेवकूफ है, अपना काम कर नहीं सकता, दूसरे दुख दर्द बांटने को चला। लेकिन नहीं, इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कर्क वालों को ही पता है कि किसी को हेल्प करके क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक्चुअल में ये जल तत्व राशि है, इसका काम है बहना, यानी इमोशन, गहराई। तो ये आप में बहुत ज्यादा गहराई होती है, आप किसी चीज को बहुत गहरे तरीके से और इमोशनली उसमें इमोशन डाल करके सोचते हैं। जल तत्व इंट्यूशन भी देता है, सिक्स्थ सेंस, यानी आपको पहले से आभास हो जाएगा। वैसे जल तत्व की जो 3 राशियां हैं, तीनों ही हैं, और उसमें केतु है, चंद्र है, ये सब उसको एम्पलीफाई करता है। पहले ही उसको आभास हो जाता है कि ये घटना होने वाला है। कब? जब मन शांत हो, मन में जीवन का दर्पण होता है, तो वो दिखता है जब मन शांत होता है। इसके बाद आते हैं कि ये फ्लक्चुएशन, इनकम में फ्लक्चुएशन कब होता है, एंजाइटी कब आती है, मन बेचैन कब होता है, तो जब चंद्रमा कमजोर होता है, तब आपके इनकम, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, तो उतना ही फास्ट अगर वीक है, अब कैसे पता वीक है, तो ठीक है, उसके लिए बाकी प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है। अब रफली हम ये कहते हैं कि राहु, केतु, शनि, ये सब मेलिफिक प्लैनेट का एनर्जी जो है वो अगर चंद्रमा से एसोसिएट हो जाए तो ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सिंपल रेमेडी है, और जो मैंने बोला है रेमेडी 1 मिनट बाद में आते हैं। मैंने बोला है कि घर बार बार चेंज होना, क्योंकि घर को एसोसिएट करता है चंद्रमा, और चंद्रमा वीक है, तो बार बार घर अपने रूट से अलग करना, घर से अलग करना, बेसिकली रूट से तो आप जुड़े ही होते हैं, घर से अलग करना। तो इसकी क्या रेमेडी है? सिंपल रेमेडी, तो मैं बहुत ही 2 सिंपल रेमेडी बताता हूं। एक तो जब भी आप पानी पिए तो बैठ के पिए, खड़े होकर के ना पिए। दूसरा, रात के टाइम दूध जरूर पिए। ये 2 काम अपने डेली लाइफ में जो कर रहे हैं बस उसी में चेंज कर दीजिए। और अगर पूजा वगैरह करते हैं तो ये पता है कि शिव जी को जल, अगर दूध उसमें थोड़ा बहुत मिक्स कर लें, वाइट फूल ये चढ़ाए। अगर चंद्रमा कमजोर है, आई में फ्लक्चुएशन है, बार बार जॉब चेंज हो रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा पॉइंट कुछ आपके सामने मैंने रखा है,
और कितना जो नर्चरिंग का काम करते हैं वो कितना ग्रेट होते हैं, वो तो आप ही फील कर रहे होंगे। अब हम लोगों का एसोसिएशन रहेगा तो मैं इस पर आगे भी वीडियो बना करके और आप लोगों के लिए लाऊंगा कि आप लोग कितने ग्रेट हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी आपको तो पता है ही, एक बार पॉइंट आउट करने के बाद ना उस पर प्राउड फीलिंग होती है। ये होता है, पता तो है ही कि हम क्या हैं। चलिए, नमस्कार।